नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुख करेंगे फटाफट का। हिंदी नेताओं की चौथी बैठक 19 नवंबर को दिल्ली के अशोका होटल में हुई आयोजित। इसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए शामिल। कांग्रेस से लोकसभा चुनाव के लिए 5 सदस्यीय बनाई कमेटी। आप सांसद संजय सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। कोर्ट ने 21 दिसंबर को पेश होने का दिया आदेश। ईडी की चार्जशीट पर लिया संज्ञान। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल 10 दिन के विपासना मेडिटेशन सेशन के लिए जा रहे हैं। इस बात की जानकारी अपनी तरह चड्डा ने दी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को एक दिन पहले ईडी ने समन किया था द्वारा। दिल्ली में पहाड़ पर बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई ठंड। अगले 2 दिनों में उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। 5 डिग्री से नीचे पारा जाने का बताया गया अनुमान। उत्तर भारत के लिए जारी हुआ सर्दी का नया अलर्ट। दिल्ली के पहले डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में ऐसे बच्चों का 9 तरह की क्लिनिकल और मनोवैज्ञानिक पद्धतियों से हो रहा उपचार। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए शाहदरा में एमसीडी के दयानंद अस्पताल में इनकी देखभाल सहायता उपचार के मौजूदा समय फ्री में कराई जाएगी सुविधा उपलब्ध। दिल्ली में टीएमसी के एमपी की बेमेगरी का वीडियो वायरल। फोटोशूट करते नजर आए राहुल गांधी। टीएमसी के सांसद ने उड़ाया मजाक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कठोर टिप्पणी। हरियाणा के अंबाला में बस स्टैंड के बाद दुकान में लगी भीषण आग, जिसमें 4 बाइक समेत लाखों रुपए का सामान जलकर राख। पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल करके दी सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने देर रात तक आग पर पाया काबू। हरियाणा के अंबाला में प्रशासन ने नया फरमान किया जारी। डीसी दफ्तर कचहरी कंपाउंड पर धरना प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीसी के आदेशानुसार दफ्तर के मुख्य द्वार पर लगाया गया नोटिस। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता समारोह में फूड सेफ्टी अधिकारी ने चलाया सैंपल अभियान। फूड कोर्ट में खाद्य सामग्री के 4 सैंपल भरे तो मचौड़ कम। फूड सेफ्टी अधिकारी बोले कि फूड कोर्ट में हालात ठीक नहीं मिले। में फूड कोर्ट्स लगी हुई है और एक रूटीन चेकिंग के लिए हम यहाँ आए थे। अभी हालात बहुत अच्छे नहीं है। जो यहाँ ड्रेनेज का सिस्टम है ये ठीक से काम नहीं कर रहा। काफ़ी कूड़ा इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है जो इन्होंने अभी तक नहीं फेंका है सुबह से, और इसी एरिया में ये कुकिंग कर रहे हैं यहाँ। हिसार के हाथी में कार सवार बदमाशों ने पिकअप ड्राइवर से 2 मोबाइल छीने। मामले की शिकायत पुलिस को दी। शेखपुर धड़ौली निवासी तुषार पुलिस को की शिकायत। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में असम पवेलियन बना आकर्षण का केंद्र। असम की संस्कृति, खान पान व रहन सहन की देखने को मिली झलक। असम चौए शिल्प कारोवा कलाकारों ने दिखाई अपनी शिल्प कलाएं व संस्कृति कलाएं। है हम लोग का इधर फर्स्ट टाइम है। अच्छा ही लगा असम पेविलियन में आके, क्योंकि हम हरियाणा का लोगों का कैसा चॉइस है वो हम लोग को पता नहीं था। इस बार आके पता चला और रेस्पॉन्स थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पर ना लोगों का हैंडलूम और ये ब्राउन कलर का राइस है। इस राइस से हम लोग टिक्का पीठा बनाते हैं और खीर भी बनाते हैं। ये प्लेन राइस है, टिक्की राइस है, इससे हम लोग पीठा बनाते हैं असम में। चंडीगढ़ में आप पार्षद पूनम के दफ्तर में अज्ञात लोगों ने की तोड़फोड़। दफ्तर का शीशा और सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया। पार्षद पूनम ने शिकायत के लिए चंडीगढ़ एसएसपी कवरदीप कौर से मिलने का मांगा समय। भटिंडा की भीड़ तालाब बस्ती में पुलिस ने की स्पेशल रेड। 150 से ज्यादा पुलिस मुलाजिमों ने बस्ती घेराबंदी कर की चेकिंग। 40 लोगों को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ। जांच की अगुवाई एसपी सिटी ने की। अमृतसर में कबाड़ की दुकान में लगी आग। दुकान का सारा सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ी देरी आने पर लोगों ने जताया रोष। फतेहपुर इलाके में कबाड़ की दुकान में आग। चंडीगढ़ में कोरोना काल में फर्जी लैब रिपोर्ट जारी करने का मामला सामने आया। जीएमसीएच 32 की कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर के साथ मिलकर निजी लैब ने कोरोना की जाली आरटीपीसीआर रिपोर्ट जारी किया है। इलाज के दौरान शिकायतकर्ता की पत्नी को हो गई थी मौत। पंजाब के अमृतसर में संत निरंकारी भवन में हुए ब्लास्ट मामले में भवन के मुखिया ओमकार सिंह को गवाही न देने के लिए मिली धमकी। अवतार के हाथ में गवाही देना नहीं तो जान माल का होगा नुकसान। पटियाला में नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला के सहयोग से नौजवान सभा घनौर में अनाज मंडी में सारदा संकल्प नशा मुक्त पंजाब के तहत प्रोग्राम करवाया गया। घनौर को नशा मुक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में किया गया जागरूक। अमृतसर में फिर मिले हेरोइन की खेप। ड्रोन से की जा रही थी सप्लाई। हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में। पुलिस ने बीएसएफ ने चलाया सर्च अभियान। मोगा में तुड़ी बेचने वाले आपसी दलालों में हुई किसी बात को लेकर झड़प। लाठियों से एक दलाल के हिमायतियों द्वारा
दूसरे दलाल की जमकर की गई पिटाई, जख्मी हालत में करवाया गया सरकारी अस्पताल में भर्ती। सुबह मॉर्निंग टाइम सानू एक फोन आया कि इस तरह दाणा मंडी च जिते तूड़ी का टाल आ इन्हां दा कोई आपस च कोई झगड़ा सुनिया होया ते मार कटाई हुई है। उहदे संबंधी असीं मैं ते मेरे नाल कुलदीप सिंह हौलदार असीं मौके ते आए आ ते ओह मौका वेख चले जी। वो जिहड़ा हैगा वा जिन्होंने सट लगी। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के वेतन में 50 लाख रुपए का घोटाला। आरोप है कि राजम नगर पंचायत में 43 कर्मचारी कर रहे काम 4 साल से फर्जीवाड़ा जारी खुलासा आरटीआई में मांगी जानकारी के बाद हुआ। कोरबा में एससीसीएल के खदानों में डीजल की चोरी। एससीसीएल की गेबरा खदान में सीआईएसएफ के सर्चिंग के दौरान कुछ लोग डीजल की चोरी करते पाए गए। डीजल चोर बोलेरो को मौके पर छोड़कर फरार। पेट्रोलिंग टीम में वाहन को अपने कब्जे में लिया। छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने बैरल ग्रेनेड लॉन्चर दागे। सभी जवानों सुरक्षित जवाबी कार्रवाई में नक्सली मौके से भाग निकले। इलाके में सर्चिंग जारी। मामला जिले के वासागुड़ा थाना क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में AK-47 चूल मॉडिफाई किट नई खरीदे की पुलिस। नई सरकार बनते ही पहला टेंडर रद्द। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों को करना था अपग्रेड। कोरबा में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद होने का मामला। जमीन पर JCB की तोड़फोड़। पीड़ित ने मानिकपुर पुलिस चौकी में दर्ज कराया मामला। बलरामपुर में 150 बोरी अवैध धान जब्त। परिवहन करते दो वाहनों से की गई अवैध धान जब्त। एक वाहन झारखंड से तो दूसरा उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा था। अवैध धान समितियों ने धान खपाने की थी तैयारी। जिले में धान खरीदी शुरू होते ही बिचौलिया और तस्कर हुए सक्रिय। एसडीएम रामानुजगंज के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर शुरू करी सुनवाई। कोर्ट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट डिवीजन बेंच में सौंपी, जिसमें कहा कि प्रदेश में कई ऐसे उद्योग हैं जहां प्रदूषण रोकने को कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे। इस केस की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर दी दस्तक। केरल में 325 नए मरीज मिलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया अलर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में कोविड गाइडलाइन तुरंत लागू कर दी गई। इंदौर में जीतू पटवारी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने की खुशी में इंदौर के राजेंद्र नगर में आतिशबाजी कर रहे युवकों और रहवासियों में विवाद। पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर लिया। ग्वालियर में बन रहे नए एयरपोर्ट भवन के कंस्ट्रक्शन के दौरान मजदूर 3 मंजिल की ऊंचाई से नीचे गिरा। पुलिस स्पॉट ने घायल मजदूर को बिरला हॉस्पिटल में कराया भर्ती। मजदूर की हालत गंभीर। उत्तर भारत में बर्फ पिघलने का असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी। प्रदेश में 15 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में अपने चैम्बर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की समीक्षा। इसमें मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को नगरीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार डेहरिया ने शीतघात व शीतलहर को लेकर पर्याप्त सावधानी बरतने की अपील की। आम नागरिकों से की। उन्होंने बताया कि शीत ऋतु में वातावरण का तापमान अत्यधिक कम होने पर शीतलहर का चलना प्रारंभ हो जाता है। बीमार को बचाने के लिए न्यायाधीश की कार की चाबी छीनने के मामले में सुर्खियों से 2 छात्रों को कोर्ट ने जमानत दी है। कोर्ट ने मानवीय संवेदना के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामले में छात्रों पर डकैती का मामला किया गया था दर्ज। मामले में प्रदेश के सीएम समेत कई दिग्गजों ने छात्रों पर रहम की गुहार लगाई। पर्यटन केंद्र हनुवंतिया में 8वां जल महोत्सव का 20 दिसंबर से शुरू होगा। 20 फरवरी 2024 से महीने तक चलेगी वाटर एक्टिविटी। आयोजन को लेकर पर्यटन विभाग द्वारा अधिकृत कंपनी में तैयारियां पूरी। ग्वालियर में एयरपोर्ट के नए भवन पर काम करने के दौरान गिरा मजदूर गंभीर रूप से घायल मजदूर भूकंप सिंह को बिरला अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना की पुष्टि महाराजपुर थाना प्रभारी तेंद्र सिंह ने की। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन 21 विधायकों ने शपथ ग्रहण की। सोमवार को 207 विधायकों ने शपथ ली थी। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव पहले ही ले चुके शपथ। नेता प्रतिपक्ष बोले कि नेहरू का फोटो हटाकर कुर्सी का लगाएंगे। अपने पति और 10 साल की बेटी के साथ बाइक पर सवार होकर जा रही 3 महीने की प्रेग्नेंट महिला को रोडवेज बस ने कुचला। बस के टायर महिला के सिर और पेट को कुचलते हुए निकले। हादसे से महज 1 सेकंड पहले उनकी बाइक सामने से आ रही एक अन्य बाइक से टकराई थी। महिला की मौके पर हुई मौत। सीकर के जाट बोर्डिंग हाउस का 80वां स्थापना दिवस 22 दिसंबर को जाट बोर्डिंग में मनाया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बोर्डिंग हाउस के सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। अजमेर में संबार फाटक संख्या 1 स्पेशल सुभाष
नगर पर फाटक मरम्मत कार्य होने के कारण 20 से 23 दिसंबर तक रहेगी बंद। ऐसे में यहां से गुजरने वाले वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। सीकर के रास्ते चलने वाली 2 डेमो ट्रेन 21 दिसंबर को रहेंगी रद्द। सीकर के फतेहपुर और कायमसर के बीच फाटक संख्या 43 पर रेलवे आईओबी का निर्माण करवाएगा। जयपुर के सांगनेर स्टेडियम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ। भाजपा नेत्री चारिणी तोमर गरसा से की बातचीत। डिंडवाना में दिन दहाड़े चोरी की वारदात, 2 अज्ञात महिलाओं ने चोरी किए 2.5 लाख रुपए। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर से ग्राहक ने उड़ाए 2.5 लाख। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी के एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रजिस्ट्रार में कर्मचारियों की उपस्थिति चेक की। कुमाऊं कमिश्नर की गंदगी मिलने और पार्किंग में खामियां मिलने पर जताई कड़ी नाराजगी। ऑफिस को देखा जाए, लोग समय पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पहली इशू। दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो ऑफिस हैं आजकल इनकी सिक्योरिटी को लेके भी मैं ध्यान दे रहा हूँ इस पर कि क्या पे ड्यूटीज़ हैं या नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज सभी दफ्तरों में रहते हैं। उसको भी मैंने उसमें यहाँ पे कमी पाई और ऐसे भी दिन में कुछ इंटरवल्स आ रहे हैं जिसमें कि कोई भी ऑफिस में नहीं होता, जो कि ठीक नहीं है। तीसरा, जो कूड़े का निस्तारण ऑफिस का है, अंदर ही ऑफिस के अगर पड़ा हुआ ये पब्लिक ऑफिस है तो व्यवस्था को ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया। चौथा, जब कोई छुट्टी की रुड़की में दिव्यांगों ने विभिन्न मांगों को लेकर वाल्मीकि चौक से तहसील तक निकाली रैली। 1 दिवसीय का दिया धरना। 2024 लोकसभा चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। आज हम जो है ये जन दिव्यांग सेवा समिति के बैनर तले जन दिव्यांग सेवा समिति ने मिलिट्री चौराहे से लगा करके एसडीएम कार्यालय तक एक धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें दिव्यांग लोगों की मांगों को रखा गया है। पहली प्राथमिकता दिव्यांग लोगों की जो है आवाज को बुलंद नहीं किया जाता, दिव्यांगों की आवाज को दबाया जाता है। हम चाहते हैं दिव्यांगों की पेंशन 10,000 हो, दिव्यांगों को भी रोजगार दिया जाए और दिव्यांगों को भी बिजली की छूट मिलनी चाहिए और दिव्यांगों को गैस सिलेंडर में छूट मिलनी चाहिए। जब दिव्यांगों की पेंशन 1500 रुपए मिल रही है। मैं कोटद्वार में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला। नैनीताल हाईकोर्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सुनवाई। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई। ठीक है, वो उसका राइट बनता है और सरकार को मजबूत तरीके से पैरवी करनी चाहिए। किस तथ्य के आधार पर हो रही है ये तो न्यायालय का काम है देखने का। वाद परिवार जो दोनों के दोनों पक्ष हैं अपनी किस तथ्य से उसको मजबूत पैरवी हो रही होगी तो निश्चित तौर पर उसकी बेल होगी, और क्योंकि वो उसका अधिकार भी है। हम किसी गदरपुर में भारत सरकार राज्य सरकार की दमतोड़ती अमृत सरोवर योजना। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड की युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो संजोग के लिए अमृत सरोवर योजना लागू की थी। डबल इंजन की सरकार ने योजना को धरातल पर उतारा तो सही, लेकिन देखरेख एवं व्यवस्था न होने के कारण पूरी तरह से हो रही है फेल। देहरादून में मैदानों में कोहरा, पहाड़ों में पाले की मार। दिन में चटक धूप, सुबह शाम कड़ाके की ठंड। आगे भी मौसम शुष्क रहने के आसार। पहाड़ों में पारा, मैदानों में कोहरे का अलर्ट जारी। पहाड़ों पर अत्यधिक कोहरे का येलो अलर्ट जारी। उत्तरकाशी नौगांव में एक 3 मंजिला दुकान में लगी भीषण आग। घंटों में शिकत के बाद आग पर पाया गया काबू। 2 सिलेंडरों के फटने से हुआ हादसा, जबकि 4 सिलेंडरों में फायर सर्विस की टीम ने निकाला बाहर। हल्द्वानी में खनन रॉयल्टी और गाड़ियों की फिटनेस किसी हाथों में देने के विरोध में हल्द्वानी में खनन कारोबारी पिछले 3 महीनों से अलग अलग तरीकों से कर रहे धरना प्रदर्शन। खनन कारोबारियों की मांग पूरी नहीं होने से उनमें लगातार बढ़ता जा रहा आक्रोश। और इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो लोगों को इसके बारे में पूरा इसको जो उनको माहिती मिलना है या मालूमात होना है वो नहीं होगा। इसीलिए सभी ने माना और सभी लोग मिलके ये निर्णय लिए हैं
ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी मीटिंग कम से कम 2-3 घंटे चली। दूसरा चीज, जो हमारे 142 लोग एमपीस, अब तो 151 हो गए शायद, तो इतने एमपीस को जो सदन के बाहर डालकर सदन जो बीजेपी की सरकार चला रही है इसको कंडम करते हुए हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये अनडेमोक्रेटिक है और लोकतंत्र के खिलाफ है, और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा, और इस लड़ाई के लिए सभी लोग तैयार हैं। और ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया और किस ढंग से वो सब तरफ जाके स्लोगन दिए, सभी किए, लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था। हम पहले से भी यही कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आइए, जो घटनाएं घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराइए, मालूमात कराइए लोकसभा को और राज्यसभा को। लेकिन उन्होंने नहीं माना। मेरे को समझ में नहीं आता, सदन इधर चल रहा है, ये लोग अहमदाबाद में बिल्डिंग इनॉग्रेशन जाते हैं, सदन इधर चल रहा है, मोदी जी वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके घूमते हैं। ये क्या है? ऐसा कभी नहीं हुआ। सदन यहां देश में रह के और सभी तरफ अपने भाषण देने लगे, लेकिन पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए? लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं आए? तो ये जो उनकी मंशा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करना, अगर नहीं गए तो क्या होने वाला को कौन पूछने वाला है? और यहां तक कि 151 लोगों को सस्पेंड करके बाहर जो निकाले, ये पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोगों को आज तक किसी ने सस्पेंड नहीं किया था। ये सरकार ने प्रोत्साहन देकर सस्पेंड करने के लिए लगाए। ये बड़ी बुरी बात है और इसके लिए हम लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे। और जो आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहे हैं कि हमारे सिवाय हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं, हम ही हुकूमत करने के लायक है, ये उनका समझ है। इस समझ को खत्म करने के लिए हम सब एक हुए हैं। एक होकर ये आज बहुत निर्णय लिए हैं। एक तो 151 लोगों के बारे में, और दूसरा जो है सब मिलके प्रोटेस्ट करना। और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 22 दिसंबर को ये जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में
ये चलेगा। और तीसरी बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिल के पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको वो डिसाइड करेंगे। और बहुत से जगह जो हर एक पार्टी एक जो है वो ठीक ढंग से है। अब चाहे वो तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो या तेलंगाना में हो, बिहार में हो, अब जो मुद्दा है इसका यूपी में वो भी सुलझ जाएगा। और बाकी का दिल्ली या पंजाब का है वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। तो ये हमने तय करके ये मीटिंग करा। मुझे खुशी है कि इस मीटिंग के 28 पार्टी के नेता लोग और सभी दिग्गज यहाँ जो बैठे हैं वो सभी ने कोऑपरेट किया और कोऑपरेट करके इस मीटिंग को यशस्वी बनाया। इसीलिए मैं उन सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि वो इस और भी आगे बढ़ के देश में इस गठबंधन को मजबूत करके चलाएंगे। इतना ही कह के मेरे 2 शब्द को आप पूछने दूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। हाँ सिद्धार्थ, हमने पहले सभी लोग जीत के आना है। और यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पीएम कौन बनेगा इसका चुनाव जीतने के बाद ही ये तय किया जाएगा। साथ ही साथ इस बैठक में ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीट बंटवारों को लेकर भी चर्चा हुई है। आज की ये बैठक इंडिया गठबंधन की काफी महत्वपूर्ण थी। और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। हम जीतेंगे, उसके बाद में हमारे एमपीज आकर क्या कर सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो हो जाएगा। पहले हमारे को चिंता है जीतने की और आप लोग सभी उस दिशा में सोचिए, नहीं कि उन्होंने ये बोला हमने ये बोला। ये तो हमारी इंटरनल बात है, उसमें कोई ये नहीं है। थैंक यू। साथियों आज की बैठक के बाद सभी पार्टियों ने ये गुजारिश की खड़गे जी से कि वो आपको ब्रीफ करें। जो मुद्दे उठाए गए थे इस बैठक में उसकी जानकारी आपको खड़गे जी ने दी है। इसके अलावा जैसे कि उन्होंने कहा है 22 तारीख को सारे देश में सभी राज्यों में प्रोटेस्ट होंगे। जो 151 एमपी अब तक सस्पेंड हुए हैं, इंडिया पार्टी के एमपीज जो लोकसभा में और राज्यसभा में उनको सस्पेंड किया गया है, उसको लेकर सारे देश भर में प्रोटेस्ट की जाएगी। शुक्रिया। तो ये बड़ी बात आपको बता दें कि कही गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि सारे अलग देश के अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट किया जाएगा। 22 जनवरी की तिथि नियत की गई है और 22 जनवरी को 151 एमपी जिनको सस्पेंड किया गया है उनके लिए ये किया जाएगा प्रोटेस्ट। 22 जनवरी को आपको बता दें कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी है
और दूसरी तरफ कांग्रेस का ये प्लान है, इंडिया गठबंधन का ये प्लान है कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। पीएम पद के लिए खड़गे का नाम का प्रस्ताव है। सूत्र के वालों से भी जानकारी मिल रही है। ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया है। अरविंद केजरीवाल ने खड़गे के नाम का किया है समर्थन। बता दें कि बैठक में ईवीएम के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। ये बैठक आज की इंडिया अलायंस की काफी खास रही। खड़गे ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद होगा पीएम पद का फैसला। अशोका होटल में 3 घंटे तक चली है बैठक। और फटाफट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।